आगे उसी में कल आपने आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा था। आगे 15 क्वेश्चन से पढ़ना है, 14 नंबर तक हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2 sin x cos x माइनस cos x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ये क्वेश्चन। अगर आपको आ गए आर डी शर्मा के तो टोटल कोई भी बुक है ना, आप उस बुक के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, पूरा सार दिया गया है इस बुक में। और लास्ट में क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसको आपको बताना है। एक सवाल रहेगा लास्ट में, ठीक है, जरूर सबको लगाना है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे लास्ट में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। देखिए, इसको लिखा हुआ है एलएचएस ले लेंगे यहाँ से। एलएचएस में लिखा हुआ है 2 sin x, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ऊपर से cos x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 sin x माइनस 1 डिवाइड यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स और प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से cos x ऊपर लिखा रहेगा और ये 2 sin x माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, ऊपर cos x लिखा रहेगा, ब्रैकेट में 2 sin x माइनस 1 डिवाइड, अगर यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो आएगा 2 sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 कट जाएगा, cos अपॉन साइन कॉट आ जाएगा। यही आपको आरएचएस में लाना है, बहुत ही सिंपल है, नोट कीजिए इसको। इसी के आगे एक क्वेश्चन और है 16 नंबर, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, 16 नंबर, cos x अगर प्रूव करना है आपको, cos x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 प्लस इंटू में लिखा हुआ है 2 tan x प्लस 1 इक्वल टू लाना है आपको 2 sec x प्लस 5 sin x, ऐसे कुछ लाना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये आता रहता है और हर एक बुक में मिलेगा आपको। कोई भी बुक आप देख लीजिए, हर एक बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा है, देखो कैसे करना है। एलएचएस ले लेंगे यहाँ से, cos x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए इन दोनों का, ठीक है, tan का। बाद में साइन कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन और सेक मिलाना है तो बाद में चेंज करेंगे। इसका पहले मल्टीप्लाई करा दो, tan का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस का यहाँ हो जाएगा 4 tan x, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे tan में तो tan x हो जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ आएगा cos x और ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कितने हो जाएंगे 5 tan x और प्लस का 2, ये 2 और ये 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो cos x ब्रैकेट में इन दोनों से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस का 5 tan x बना रहेगा। ठीक है, ऐसे cos x ब्रैकेट में 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, पता है आपको। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स और प्लस 5 tan x। हमको tan में लाना नहीं है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, cos x 2 अपॉन नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 5 sin x अपॉन cos x। ठीक है, फिर से यहाँ एलसीएम लेंगे, cos x ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 sin x इंटू cos x। ठीक है, स्क्वायर से एक cos x कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन cos x प्लस 5 और cos कट जाएगा तो बचेगा sin x। ठीक है, 2 अपॉन cos क्या हो जाएगा 2 sec x और प्लस का 5 sin x। ठीक है, यही आपको लाना है, नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक, आगे एक क्वेश्चन है आपका ये 17 नंबर, उसी में आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इफ a इक्वल टू 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x देन प्रूव दैट 1 माइनस cos x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin इक्वल टू b लाना है। मतलब इसके इक्वल टू a भी लाना है
और ये अगर ऐसा दिया है तो आप इसके बराबर ए लाइए, ऐसा कह रहा है। यहां से चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ इसको प्रूव करके, इसको सॉल्व करके ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल लानी है। थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था आपको, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब इसको उठाइए, यहां से ए इक्वल टू या 2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक RHS ले सकते हो आप, यहाँ से RHS ले लिया हमने। अगर पुनः ये आ जाता है तो समझ लो कि ए आ रहा है, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे। और डिवाइड में भी 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपके दिमाग में ये आया होगा कि माइनस कॉस क्यों लिया, माइनस साइन भी ले सकते थे। आपने 1 प्लस माइनस कॉस लिया है, 1 प्लस कॉस माइनस साइन क्यों नहीं लिया। यहाँ देखो ना, हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस लाना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, माइनस कॉस। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन लाना होता तो क्या करते हैं हम, 1 फिर माइनस साइन इधर करते हैं, कॉस प्लस के इधर करते हैं। यही देखना है हमको, पहले ही बताया हमने, जो आपको प्रूव करके लाना है पूरा ध्यान से उसी में रखना होता है, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आगे नेक्स्ट 2 sin x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, आप 1 प्लस साइन एक तरफ लिख लो, 1 प्लस साइन प्लस कॉस, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 sin x 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बोलो इसका, यहाँ आ जाएगा 2 sin x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा रहेगा, ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं 2 sin x लिखा रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन माइनस कॉस एक्स लिखा रहेगा। आपको वही लाना है, उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ना है कि वो लाना है आपको। डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन स्क्वायर एक्स एक पहले से लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे 2 sin x लिखा है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे, 2 sin x ब्रैकेट में 1 प्लस, आप पहले इसको लिख लो, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, जो लाना है उसको आप लिख लिया सही से। साइन स्क्वायर कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 sin x, कॉमन ले लीजिए, ऊपर यही रहेगा 2 sin x ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉमन ले लेंगे यहाँ से पूरे से 2 sin x, बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। अब देखो 2 sin x खत्म, क्या लाना है आपको, जो लिखा हुआ है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यही आपको लाना है। और ये लिखा हुआ किसके बराबर है, ए बराबर, ठीक है, लिखा है RHS या LHS, ए बराबर ये आ गया, ए बराबर वो भी लिखा हुआ है, ये भी आ गया, सब इक्वली बराबर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 18 नंबर लिखा हुआ है, इफ sin x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x sec x एंड cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। साइन दिया है, पहले हम यहाँ से cos निकाल लेते, तभी तो हम tan और sec निकाल पाएंगे, और साइन का उल्टा कर देंगे तो cos sec हो जाएगा, इसी का अपोजिट लिख दोगे cos sec आ जाएगा। लेकिन बाकी tan और sec लाने के लिए आपको सबसे पहले तो cos की जरूरत है। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है बहुत पहले कि cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन की वैल्यू लिखी हुई है। साइन स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, cos स्क्वायर x इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, और इसका 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे।
फॉर्मूला खोलो ऊपर, यहाँ आ गया cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स ए की पावर 4 बी स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ फॉर्मूला बोलो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे। और डिवाइड जो लिखा है उसको लिखा रहने देना, इसका होल स्क्वायर मत बोलना, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि बाद में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना, स्क्वायर लिखा है तो ये जरूरी है। यहाँ आएगा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराइए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। a की पावर 4 b पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब cos x अगर निकालना चाहें तो यहाँ से आएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया cos। अगर इसी को sec लिखना चाहें तो sec x होता है 1 अपॉन cos, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या आ गया sec, ठीक है। और साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे ना तो tan आ जाएगा। अगर आपको tan निकालना है, जैसे मान लीजिए tan x निकालना है, तो tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। sin x क्या लिखा हुआ है, sin लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos क्या लिखा हुआ है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये क्या आया tan x, ठीक है। tan x आ गया, साइन अपॉन cos tan हो गया, cos को उल्टा किया sec हो गया। अब cos sec लाना है, पहले ही बता चुके हम cos sec निकालने के लिए क्या करें बताओ, cos sec निकालने के लिए cos sec इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, मतलब इसी को आप उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हो गई tan cosec एंड sec। उसके लिए मेन क्या था आपको निकालना cos की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आपको सारे tan से cosec कुछ भी आपको निकालना है सब आप निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन है इसमें, जल्दी नोट करो। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, ध्यान दें इसमें, if tan x इक्वल टू a बाई b तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है, सिंपल करना है इसको, इसलिए बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन करना कैसे आप ये देखो, आप आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कंपटीशन में आ गया और आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां पे टेक्नोमेट्री न रखी जाए, ठीक है। अगर आप बैठना चाहो कंपटीशन एग्जाम में तो ठीक है। अब यहां पर ध्यान दें, आपके सामने यहाँ पे a अपॉन बी नहीं है, tan x की वैल्यू b अपॉन ए, सॉरी b अपॉन ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। tan x की वैल्यू आपके सामने यहाँ b अपॉन ए लिखी हुई है और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिखा हुआ है। आप b अपॉन a के रूप में अगर नोट कर लेना इसको तो आप tan x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको tan x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है तो ये tan में ही चाहिए आपको, मान के b अपॉन a की वैल्यू tan x भी है, क्या करें हम यहाँ से a कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए। अब आप ये मत कहना कि ये समझ में नहीं आया कैसे आया, आपने या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप a से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा, इसका मतलब ये भी हुआ कि आपने a कॉमन लिया तब भी यही आएगा, मतलब वही होता है उसका, a यहाँ भी वही होगा 1 माइनस बी अपॉन ए और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए। हमने a का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, आंसर भर में a से भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी अपॉन ए कितना है tan x, रख दो यहाँ पे tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस अंडर रूट
यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा बन गया जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, माना एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस टेन एक्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस टेन एक्स। एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1 माइनस टेन एक्स, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और डिवाइड में अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो कि जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू ये है। और अगर इसको आगे हल करना चाहें, साइन कॉस में थोड़ा हल करना चाहें, जरूरी नहीं कि टेन में ही आप इसको रखें, थोड़ा अगर आगे हल करना चाहें तो इसको साइन कॉस में चेंज भी कर दीजिए। 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लीजिए, कॉस ऊपर चला जाएगा, रूट से बाहर तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बहुत ही आसान है, नोट करिए इसको जल्दी से। अब 20 नंबर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ tan x इक्वल टू a अपॉन b, सो दैट आपको दिखाना है यहाँ पे कि a sin x माइनस b cos x अपॉन a sin x प्लस b cos x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पहले तो बताना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि सब आपको आ रहा है पहले से ही, फिर भी हम बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पर LHS ले लेंगे, LHS में क्या लिखा हुआ है, a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। लाना याद दिया क्या, टेन एक्स है क्या यहाँ पे, साइन कॉस। अब साइन कॉस को टेन बनाना है क्योंकि टेन की वैल्यू दी है, दिमाग में आपके सबसे पहले रहना चाहिए कि जो दिया है ना उसको रख के यहाँ पे लाना है, इसका मतलब यहाँ टेन होना चाहिए। टेन कब आएगा, जब कॉस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ए या कॉस कॉमन लेंगे, बात एक ही हुई, तो a और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, माइनस b आ जाएगा क्योंकि कॉस डिवाइड कट जाएगा, a टेन एक्स और यहाँ पे प्लस का b आ जाएगा, ये आप जान गए। ठीक है, a टेन एक्स की वैल्यू क्या दी है, a अपॉन बी माइनस बी डिवाइड टेन एक्स की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी प्लस का b, एलसीएम ले लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, b से b खत्म, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको आरएचएस बनाना है, आसान, बहुत आसान है, नोट करिए इसको। आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए क्यूब और sec x माइनस cos x इक्वल टू बी क्यूब, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन आ रहा है ना, कमेंट में जरूर करना कि मुझे आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन जो है लगातार आते रहते हैं आपके सामने, अगर ये आ गया तो फिर बाकी और सिंपल लगेगा। ठीक है, cosec x माइनस साइन एक्स इक्वल टू ए क्यूब और sec x माइनस cos इक्वल टू बी क्यूब लिखा हुआ है, और ये लाना है आपको। ठीक, वैसे तो हमें देना चाहिए आपको लगाने के लिए यही क्वेश्चन, लेकिन दिक्कत करेगा इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से ए क्यूब जैसे लिखा हुआ है तो ए क्यूब को आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए, cosec x माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट मान कोई ए क्यूब यहाँ तो है नहीं, रख नहीं सकते हम, थोड़ा सा इसको बनाएंगे, ए क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए क्यूब वैल्यू आ जाएगी ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये ए क्यूब आ गया। अगर यहाँ से a निकालोगे तो पता है क्या आएगा, a क्यूब आएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होल पावर कितना आ जाएगा, 3 है तो इधर कितना हो जाएगा 1/3। ये आया a की वैल्यू, क्योंकि हमको a चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब b निकालना है, वहां से निकालो फिर से। b क्यूब कितना दिया है, b क्यूब दिया है sec x माइनस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है, तो अब यहाँ भी b क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, बी क्यूब इक्वल टू कॉस एक्स, एलसीएम ले लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैलकुलेशन आता है आपको,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से अगर b निकालेंगे ना फिर से पावर में पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 1/3। ऐसे इसको tan और सेक में करने की कोशिश मत करना, अगर ऐसा आप करते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो करना क्या है, a और b आपने निकाल लिया, कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से सिर्फ एलएचएस ले लीजिए और यही जो a और b की वैल्यू है ना यहाँ पर सिर्फ आपको पुटअप करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कठिन बनाना नहीं है। a की वैल्यू निकाल ली हमने और b की वैल्यू निकाल ली बहुत ही सिंपल तरीके से, और a और b की वैल्यू यहाँ पे रखना है बस। a यहाँ कितना है, a लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे कि होल पावर 1/3 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसका मतलब हम एक साथ 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 1/3 लिखा हुआ है, स्क्वायर यहाँ है तो हम यहाँ पे 2/3 लिख सकते हैं। अब ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने बचपन में पावर एंड रूट्स चैप्टर पढ़े हैं तो ये और आसान लगेगा। ठीक है, पावर के बारे में तो a की वैल्यू फिर से रखेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की होल पावर फिर से वही हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 यहाँ पर है और 1/3 यहाँ है तो 2/3 हो जाएगा पावर के ऊपर जब होगा पावर, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर कितना, वो फिर से हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पर b का स्क्वायर है और पावर 1/3 है। हो गया, अब इसको सिंपल हल करना है। ठीक है, अब देखो ये पावर सेम है, हम एक साथ पावर लगा सकते हैं और कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा जब एक साथ पावर लगाएंगे, मतलब यहाँ बचेगा कॉस एक्स साइन एक्स की होल पावर 2/3। नहीं आया समझ में, 2/3 सेम है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, एक साथ पूरा पावर लगा सकते हैं और ये कॉस से कॉस साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा। अब इतना तो समझते हो आप। अब यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम आपका साइन की पावर 2/3 एक्स साइन की पावर 2/3 एक्स इंटू कॉस की पावर 2/3 एक्स। अब कॉस का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, देखो पावर सेम है ना तो कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा कॉस क्यूब एक्स की होल पावर कितना 2/3, यहाँ साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यूब एक्स की होल पावर क्या 2/3, ऐसे। अब ये देखो ये सेम लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसको अलग अलग कर लो, यहाँ से साइन की पावर 2/3 एक्स कॉस की पावर 2/3 एक्स, और यहाँ क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्यूब से क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे जो लिखा हुआ है साइन की पावर 2/3 एक्स कॉस की पावर 2/3 एक्स। अब आप देख सकते हैं ये तो आपका कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लाना क्या है आपको 1। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको पूरा करना है, नोट करिए इसको जल्दी से। आगे उसी के 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, if cot x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 4m एंड cot x 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4m, तो आपको लाना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। बहुत आसान है ये, आप कर भी चुके हैं और ऐसा बहुत बार आया भी है आपके सामने। अब आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इसको बहुत सिंपल करना है। कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, सार ट्रिक क्या है इसकी, अगर आपको बहुत सिंपल करना है तब कैसे करेंगे आप। हमारे सामने जो 2 इक्वेशन लिखे हुए हैं, पहला लिखा हुआ है जो दूसरा लिखा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो पहला है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लो फर्स्ट एंड सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई कराने पर तो यार क्या आएगा 4am इंटू 4am इक्वल क्या आ जाएगा कॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में कॉट एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हमने दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा 16mn, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ आ जाएगा 16mn इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स।
आ जाएगा 16 mn इक्वल टू, कॉट को हम चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। आप मल्टीप्लाई कराइए 16 mn इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 16 इधर डिवाइड कर दो तो mn बराबर क्या आ गया, कॉस की पावर 4x अपॉन 16 साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब इक्वेशन फर्स्ट का जो समीकरण पहला और दूसरा दिया है, दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो दोनों को। समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्क करके घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो क्या आएगा 16m स्क्वायर। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कैसे पता कि ये करना है? आप देखो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लाना, वो तभी आएगा ना जब दोनों का स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो आएगा। जो लाना है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है, ऐसे थोड़ी सॉल्व होगा। इधर हमने दोनों का क्या किया, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब इधर भी स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इसका स्क्वायर करो, कॉट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी कॉट स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत आसान हो गया, यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, होल स्क्वायर खोलो इसका, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा होल स्क्वायर करते हुए, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का हो जाएगा 2 साइन एक्स। क्या समझ में आया ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी, लेकिन माइनस लगा हुआ है ना, तो इसकी वजह से 2 माइनस हो जाएंगे और अंदर वाला प्लस हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, कर सकते हैं आप इसको, -1 और ये +1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, 16 यहाँ इंटू में आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स क्या हो गया 4 साइन एक्स, ऐसे। और इसको डिवाइड कर दीजिए, या इसको 16 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, अब यहीं अभी लिख लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 साइन एक्स, ऐसे। एक साइन से साइन कटेगा यहाँ पे, और 16 डिवाइड किया आपने ना नीचे यहाँ, तो 4 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, जो बचा है उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ कॉस की पावर 4x डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और जो 4 बचा था वो क्या हो जाएगा 16। अब आप ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, थर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है mn, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू mn, यही आपको लाना है। ये देखो mn लिखा हुआ है, आसान है बहुत, इसको फिर से ट्राई करेंगे, इसको अपने आप लगाइए, आ जाएगा, नोट करिए इसको। आपके सामने आगे क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है, 23 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू यम है, देन प्रूव दैट साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x इक्वल टू लिखा हुआ है 4 माइनस 3 और ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये लाना है आपको, ये आप कर चुके हो कई बार, लेकिन ये लाना है, आप ध्यान दीजिए इसको कि सिंपल कैसे करेंगे। पहले तो आपके सामने ये जो एलएचएस लिखा हुआ है इसको हल करो आप। एलएचएस में लिखा हुआ है साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, इसको सॉल्व करिए। आता है सॉल्व करना, साइन स्क्वायर का होल क्यूब कर देंगे इसको, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब करेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको आता है ए प्लस बी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी हो गया, और दूसरे में ए स्क्वायर साइन की पावर 4x बी स्क्वायर कॉस की पावर 4x माइनस ए बी माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर से ये 1 हो जाएगा, और ये जो साइन की पावर 4 लिखा है ना, इसको हम फिर से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पहले से ही पता है आपको, और ये लिखा रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस टू ए भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 और एक ये -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है माइनस, और यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी तो आपके सामने ये आया साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू, यही वैल्यू आपको यहाँ से लानी होगी, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ये लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इससे आप डायरेक्ट इसको ले आएंगे बहुत आसानी से। तो आप RHS भी ले लीजिए, ऐसे आप इसको सिंपल कर लेंगे, 4 माइनस 3 ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 4 ऐसे, और यहाँ पे रखो वैल्यू, क्या आएगा 4 माइनस 3, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, क्या आएगा 4 माइनस 3, इसका फॉर्मूला बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड 4। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, 1 से 1 कट जाएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं 4 माइनस 3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये प्लस का आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड 4। देखो 1 से 1 ये खत्म हो गया, आपका 4 माइनस 3 होल स्क्वायर भी लिखा था शायद इसका, ये होल स्क्वायर भी है तो यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिए, और होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 4 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे आ जाएगा, और डिवाइड बाय 4। देखो 4 कॉमन लेके कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब LHS जो है वो आपका RHS के इक्वल है। आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इफ a इक्वल टू sec x माइनस tan x प्लस b एंड b इक्वल टू cos x प्लस cot x, देन सो दैट ab प्लस a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी जो थोड़ी देर पहले लगाया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फिर से है, a दिया हुआ है b दिया, ये सही से लिखा नहीं है, इसको पहले a और b को साइन और कॉस में लाएंगे, यहाँ पर b को भी साइन और कॉस में लेके आएंगे, फिर यहाँ पुट अप करेंगे। पहले आप a निकालो, यहाँ से a इक्वल टू सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस और tan को साइन अपॉन कॉस। अगर यहां से a निकालेंगे कॉस एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ओके। इसी प्रकार अगर यहां से b निकालोगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक को क्या लिखोगे आप, पहले लिख लो कॉसेक एक्स और प्लस का कॉट एक्स, ओके। b इक्वल टू कॉसेक लिखोगे 1 अपॉन साइन, और कॉट को लिखोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो b आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। आपके सामने a और b दो वैल्यूज जो हैं आपने साइन और कॉस में नोट कर लिया है, इन दोनों को उठा के यहाँ रखना है, LHS लेके 0 आपका आ जाएगा। LHS ले लीजिए, LHS में लिखा हुआ है ab प्लस a माइनस b प्लस 1, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ वैल्यू रखो सबकी, ठीक है, a और b जो लिखा हुआ है यहाँ रख दो। a की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे, प्लस a की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और प्लस नहीं माइनस b की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और प्लस का 1, ऐसे। यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, ऊपर 1 का 1 में कराएंगे 1 आएगा, और 1 का साइन में कराएंगे साइन एक्स आएगा, कॉस का 1 में कराएंगे कॉस एक्स आएगा, ठीक है, और साइन का कॉस में कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, डिवाइड में आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा। यहाँ भी वही है, पूरे में अगर साइन एक्स कॉस एक्स अगर एलसीएम लेते हैं ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का इसमें हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स
माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे। और कॉस कॉस और साइन दोनों का 1 में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे। अब दोनों सेम है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, पूरे में एलसीएम हो जाएगा। पूरे में एलसीएम क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिखा है यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो कुछ कट रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स ये प्लस का, साइन एक्स ये माइनस का कट जाएगा, कॉस एक्स ये प्लस का, कॉस एक्स ये माइनस का कट जाएगा। यहाँ क्या बचा ऊपर 1, और शायद ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही बचा है केवल, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आपका लिखा रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 माइनस 1 आपका 0 होता है, 0 डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो 0 आपको लाना है। आसान है, बस ये याद रखना है कि जब भी कोई वैल्यू दे और आपको किसी दूसरी वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए और बी को क्या करेंगे, साइन और कॉस के सिंपल पदों में लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देते हैं ना इसमें, फिर दिक्कतें हो जाएंगी, अब इतना कैलकुलेशन हो जाएगा कि हल नहीं होगा। नोट करिए इसको जल्दी से। आपके सामने एक क्वेश्चन है 25 नंबर, आपको प्रूव करना है, कह रहा है प्रूव दैट, या शो करना है आपको कि मॉड, ये मॉड लगा हुआ है, मॉड ऑफ रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू आपको लाना है -2 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पहले भी बहुत कर चुके हो, लेकिन यहाँ मॉड लगा हुआ ना, इसकी वजह से केवल इसको बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, उसी के आगे मॉड लगा रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं करना है, नीचे एलसीएम ले लो आप, रूट के अंदर ले लो दोनों एलसीएम, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, ऐसे साइन से साइन ए खत्म हो जाएगा, ऊपर मॉड में 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और रूट से हट जाएगा तो नीचे कॉस एक्स आ जाएगा। आपको पता है जब भी आप मॉड से हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, एक प्लस और एक माइनस, या माइनस का 2 अपॉन लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स, ये आपको आरएचएस में लाना है, कुछ था नहीं इसमें, मॉड लगा था बस, नोट करिए इसको जल्दी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इफ tn इक्वल टू लिखा हुआ है साइन की पावर n प्लस कॉस की पावर n x, देन प्रूव दैट, ये लाना है आपको। कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन सिंपल। करना क्या है ये आप देखो, पहले आपको दोनों से सॉल्व करना है, एलएचएस और आरएचएस दोनों से, ठीक है। एलएचएस ले लेंगे यहाँ से, T3 माइनस T5 अपॉन T1। अच्छा आप ये देखो पहले, जैसे Tn लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है, अगर Tn की जगह हम 3 रख दें तो यहाँ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, ये मान यहाँ पे रखो उठा के, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ऐसे, ठीक है, माइनस इसी प्रकार t की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 रखो पूरे में, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, और डिवाइड में क्या लिखा है, t1 मतलब साइन की पावर या साइन x और प्लस कॉस x, क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अब देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा साइन क्यूब एक्स माइनस का साइन की पावर 5x, इनको एक साथ लिख लो, प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, कॉस की पावर 5x, इनको एक साथ लिख लो, डिवाइड में क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा स्टेप कम हो जाएंगे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। आप जानते हैं कि माइनस पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस साइन इसके साथ और माइनस कॉस
इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या है, साइन, अगर क्यूब एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस इन दोनों से अगर कॉस क्यूब कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिवाइड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ऐसे। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो रखें यहाँ पे, ठीक है। समझते जाना है इसको, फॉर्मूले आपको आते हैं तो बहुत सिंपल लगेगा सब। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स लिखा है, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स और इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिवाइड में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान दो ऊपर कुछ कॉमन है पूरे से, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा कॉस एक्स, ये क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, और डिवाइड में भी लिखा हुआ है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये साइन एक्स और कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, ये क्या बचा है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको यही आपको आरएचएस से लाना है, आरएचएस में लिखा हुआ है, क्या लिखा है आरएचएस में, टी की पावर T5 माइनस T7 अपॉन T3, यहां से भी यही आना चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो इक्वल हो जाएगा एलएचएस और आरएचएस। अब Tn मतलब वही T5, तो T5 यहाँ क्या हो जाएगा साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराते हुए लिखेंगे, T7 मतलब 7 आएगा n की जगह, तो साइन की पावर 7x माइनस कॉस की पावर 7x, और डिवाइड में क्या लिखा, डिवाइड T3 लिखा हुआ है तो n की जगह 3 मतलब साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x। ऐसे बहुत ही आसान है, थोड़ा कैलकुलेशन है बस। साइन को एक साथ लिखो, साइन की पावर 5x माइनस साइन की पावर 7x प्लस कॉस की पावर 5x माइनस कॉस की पावर 7x, और डिवाइड में क्या लिखा साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x। अब देखो इन दोनों से साइन की पावर 5x कॉमन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, इन दोनों से cos की पावर 5x, cos की पावर 5x कॉमन है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, डिवाइड साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में लिखा रहेगा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ऐसे ऊपर से कॉमन होता है, ये क्या है कॉमन है, ऊपर से फिर वही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, यहाँ बचेगा साइन क्यूब एक्स, यहाँ बचेगा कॉस क्यूब एक्स, और डिवाइड में आपका क्या लिखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स खत्म, क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देख रहे हो आपका आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं, सिंपल है, नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन होता है, कुछ है नहीं इसमें, जल्दी नोट करो इसको। आगे जैसा कि हमने आपसे बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको लगाना है, आपके पास ये 26-27 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। इफ दिया हुआ है Tn इक्वल टू साइन पावर nx प्लस कॉस पावर nx, ये प्रूव करना है जैसे अभी आपने किया, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, वही क्वेश्चन है फिर से, और नीचे भी वही लिखा हुआ है Tn इक्वल टू, तो आपको ये लाना है। ये 2 क्वेश्चन आपको सिंपल करने हैं, हल करने दोनों को, आसानी से हो जाएंगे। और ये एक्सरसाइज 5.2 जो आपको कल पढ़ाई जाएगी, इसके आगे 5.2 5.3 ये दोनों कल कराई जाएंगी, ठीक है, एक साथ। तो ये आपको दोनों करने हैं, और आप जिसको आ जाए वो कमेंट करके बताएगा कि मुझे क्वेश्चन आ गए, अगर ना आए तब भी कमेंट करना है कि सर बता दीजिए मुझे आए नहीं है, ठीक है। तो ये करना है सबको, जिसको भी आ जाए, जिसको लग रहा है कि टेक्नोमेट्री आसान है, मुझे आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो उनके लिए क्वेश्चन है और जरूर लगाना है, ठीक है, नोट करिए।